नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी सुपर 24 में। दोस्तों आज जो 31 जनवरी 2021 को आपका RSIT एग्जाम हुआ, उसके एक क्वेश्चन पेपर की एकदम सही और सटीक आंसर की लेकर आए हैं। तो कमेंट करके बताना है कि आपने कितने % सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माइक्रो में सी का अर्थ क्या है। MICR में सी का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, USB का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक स्थान को निर्देशित करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न पूछा गया आपका, विंडोज़ 10 में स्नैप सेंस्ड के क्या उपयोग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपका, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी जो हब और स्विच है वो दोनों इसके आंसर हो गए। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि URL किस बार में शो होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बार में। अगला 10th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं। तो इसको जो ग्रिड लाइंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला 11वां प्रश्न पूछा गया है, ईमेल संप्रेषण के प्रयोग में आने वाले BCC का विस्तारित रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइट कार्बन कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, नेट एस्केप नेविगेटर एक किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राउज़र। इसमें इस बंदे ने गलत कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउज़र। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके, प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा नेविगेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, URL का विस्तारित रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि आपके 14 में से 14% राइट हो रहे हैं तो आप RSIT में पास हो गए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी Ctrl+M। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत
के सेल एड्रेस को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? ये प्रश्न तो लगभग सभी बच्चों को आता होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो वीडियो कॉलिंग, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए और चैटिंग करने के लिए काम आता है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड है वो मोबाइल वॉलेट में नहीं आता है, जबकि SBI, भीम, पेटीएम ये तीनों मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिसीव मेल। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, DVD का विस्तारित रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी तक आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जैसे ही RSCIT की ऑप्शनल आंसर की और रिजल्ट आएगा तो आपके लिए रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से चेक करना है इसके संबंध में वीडियो लेकर आएंगे। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Shift। ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो जैसा कि आप सभी को पता है फेसबुक, ट्विटर ये सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है, तो आपको A और B दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? ये जो रुपए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 27वां पूछा गया है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये सभी को मालूम होगा, इसको बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो जैसा कि आप सभी को पता है गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, GPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियाँ की संख्या होती है? तो जैसा कि सभी को पता है इसके जो कुंजियाँ होती है वो 12 होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माउस है एक इनपुट डिवाइस? जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ES कुंजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसमें गलत है, और ये एक है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर और प्रिंटर। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक की। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि आपने अब तक कितने क्वेश्चन सही कर दिए, आपके RS सेट में कितने नंबर बन रहे हैं,
और आपके जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो रिज़ल्ट कब तक आएगा इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।